प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जय मसीह की। आओ आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। कल ये अपन देखे है कि या रखवाले परिश्रम कर सकते क्या, या काम करके प्रभु की सेवा कर सकते क्या या नहीं। कल अपन वचन के उजाला में जो अपने सभी लोगों को आज सार्वत्रिक कलीसिया सब हर विश्वास हर सेवक को आदर्श हुए जो पौलुस ने क्या किया है वो कल अपन देखे हैं। तो पौलुस ने जिस प्रकार वचन के अनुसार वचन के द्वारा चाल चले हैं, वचन के द्वारा उन्होंने उनके हाथों से परिश्रम, उनके हाथों से काम करके उस काम के पैसे से प्रभु की सेवा किए है। तो बहुत धन्यवाद जो पौलुस के रास्ते में चलने के लिए पौलुस ने कहा है कि मेरे चाल चलो क्योंकि मैं आदर्श हूँ। तो कल के संदेश में ये सुने हैं। आज सुनने का विषय, आज का संदेश ये है कि तो हर सेवक काम करने से, हर सेवक काम करके सेवा करने से अच्छे रहेगा पौलुस के जैसा। लेकिन कलीसिया का दशमांश, कलीसिया का जो दशमांश या कलीसिया वाले देते हैं पैसे किधर जाएगा, कलीसिया से आएगा वो किधर जाएगा, पैसे किधर जाएगा। तो उसके बारे में आज अपन ध्यान करना है। पहले प्राचीन काल में, इसका मतलब पहले प्रेरितों के समय में जब कलीसिया कैसे थी, पौलुस के समय में कैसे थे, वो आज अपन ज्ञान करना है। तो आज का ध्यानांश ये है कि तो सभी लोग काम कर रहे थे, पैसे किधर जाएगा फिर, है या नहीं। तो पहले दशाब्द में तो देखो, तो पहले शताब्द में तो ऐसा था कि सेवक लोग जो चेले, प्रभु के चेले या पौलुस, सीला, बरनबास और कोई भी होने दो, तो उन्होंने एक एक गांव चलने के लिए, एक एक गांव फिर के, एक एक गांव से और एक गांव चलकर प्रभु की सेवा करने के लिए, सेवा के लिए पैसे थे। परमेश्वर खुद उनको पैसे दिए हैं विश्वास लोगों के द्वारा। तो उनको पहले पैसे थे, लेकिन विश्वास लोगों को पैसे नहीं। ध्यान से सुनो, सेवा करने के लिए पैसे है, लेकिन खाने के लिए या पालन पोषण के लिए विश्वास लोगों को उनके घर में, परिवार में पैसे नहीं थे। ये बहुत आश्चर्य की, दंग होने की बात है। क्योंकि अपन देखें तो मासिदोनी कलीसिया या स्मरण कलीसिया उस तरह थी प्रारंभ में सेवा में, आरंभ की सेवा में, प्रेरितों के समय उस आरंभ की सेवा में मासिदोनिया जो कलीसिया और स्मरण कलीसिया बहुत गरीब वाले थे, बहुत गरीब वाले थे। उन्होंने तो उनको खाने के लिए उनके परिवार में तो पैसे नहीं, लेकिन उनके द्वारा प्रभु ने सेवा के लिए पैसे, सहाय करने की, जो सेवा के लिए देने के लिए प्रभु ने उनको मदद की। कितनी बड़ी बात है, देखो है या नहीं। आज कलीसिया में ये पूरा उल्टे है, पूरा उल्टे है। कैसे है? आज सेवा के लिए पहले सेवा के लिए पैसे है, विश्वास लोगों के लिए पैसे नहीं थे आरंभ में कलीसिया में। आज विश्वास लोगों के पास बहुत पैसे है, लेकिन सेवा करने के लिए पैसे नहीं। देखो, क्वाइट अपोजिट, पूरे से पूरे उल्टा हो चुके हैं। पहले पौलुस के समय में विश्वास लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन भी प्रभु ने सेवा के लिए पैसे दिए हैं करने का। आज सेवा करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन विश्वास लोगों में तो पैसे है। अमीर, बहुत अमीर लोग हैं। तो जब अमीर कोई भी नहीं, बहुत कम है, जैसा फिलेमन बहुत धनी आदमी है, श्रीमान आदमी है, उन्होंने तो उन्होंने वैसा कभी कहाँ तो एक लाखों में एक वैसा थे। आज लाखों में एक नहीं, 100 जनों में एक, या 10 जनों में, 50 जनों में 10 जनों है या नहीं। तो पहले वैसा कैसे आए, फिर पहले सेवा कैसे किए, सेवा के लिए परमेश्वर ने पैसा किस तरह से दी है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 16 अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 16 अध्याय पहला वचन देखो। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतियां की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। ये देखो, चंदा, इसका मतलब जो कलीसिया में आने वाले पैसे,
वो चंदा के बारे में गलतियों को पौलुस ने पहले आज्ञा दी, वही आज्ञा कुरिन्थी के कलीसिया में भी दी है। तो इसका मतलब प्राचीनों है कौन, जो कलीसिया में 3 या 4 जनों रखवाले या प्राचीनों है। पहले अपन देखे तो वो जन क्या करेगा, हर रविवार जो इकट्ठा होते ना प्रभु भोज के समय, प्रभु भोज होने के बाद क्या करते हैं, चंदा वसूल करते हैं, चंदा लेते हैं। तो देने वाले विश्वास लोग जैसा उनके पवित्र आत्मा की प्रेरणा से देते हैं, उस चंदा पूरा कलेक्ट करते हैं। उस चंदा पूरा लेने के बाद वो प्राचीनों क्या करते थे, चंदा पूरा लेने के बाद कलीसिया के प्राचीनों उसमें से दशमांश उसमें से दशमांश प्रेरित को भेजते थे। किसको भेजते थे, प्रेरित को भेजते थे। इसका मतलब प्रेरित कौन है, पौलुस को। किसको भेजते, पौलुस को वो दशमांश भेजते थे। तो जब भेजने से क्या होगा, तब भेजने से वो पैसे से पौलुस ने सेवा करते थे। हालेलुया, क्या करते थे, सेवा। क्योंकि इससे पहले अपन सुने हैं प्रेरित का काम क्या है, सुसमाचार सुनाना और बपतिस्म देना, नेव पर कलीसिया का निर्माण करना, 4 का कुछ समय, कुछ दिन या कुछ दिन तक उस कलीसिया को अच्छे तरह से पालन पोषण करना। बाद में प्राचीनों को उस कलीसिया को पवित्र आत्मा की अनुमति के द्वारा कलीसिया में प्राचीनों को तैयार करे, उस प्राचीनों को कलीसिया को देकर वो प्रेरित और दूसरे झील पार कर चलना है। हैया, तो वो देखे। तो यहाँ पर पौलुस की वही सेवा तो प्राचीनों को दी है कुरिन्थियों की कलीसिया। वो कुरिन्थियों की कलीसिया में प्राचीन लोग रविवार के दिन प्रभु भोज के समय होने के बाद, प्रभु भोज होने के बाद चंदा कलेक्ट करे है। चंदा वसूल करने के बाद वो पैसे में से दशमांश पहले पौलुस को देते थे, और उसमें से कोई विधवा लोग रहते ना, विधवा स्त्री को, या कलीसिया में बहुत दरिद्र लोग रहते हैं, बहुत सिर्फ एक टाइम, एक मर्तबा भी उनको खाने के लिए भोज नहीं मिलेगा, उस तरह बहुत कठिन दरिद्र में बहुत गरीब थे, वो लोगों को देते थे। इस प्रकार हुआ सेवा। इसीलिए प्रथम कुरिन्थियों की पत्र 9 का अध्याय 11 वचन में देखो पौलुस ने क्या कहा, सो जब ही हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं का फल काटे। ये देखो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो हम तो पहले तो तुम आत्मिक वस्तुओं को बोया है, फिर अभी शारीरिक वस्तुओं को काट रहे और शरीरों को फल काट। और 9 का वचन, ये 7वां वचन देखिए, ये पर 7वां वचन, कौन कभी अपनी घिरा से खाकर सिपाही का काम करता है, कौन दाग की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। ये देखो, भेड़ों की रखवाली कौन करे, पौलुस ने, फिर उसका दूध कौन पीना है, पौलुस को पीना है या नहीं। तो भेड़ों को पहले निर्माण में उनको समाचार बताए, बपतिस्म दिए, कलीसिया का निर्माण करे, कुछ समय तक उसको पालन पोषण की, बाद में प्राचीनों को उस कलीसिया को चलने के लिए उनको अध्यक्ष बनाए। तो अभी उन्होंने, पौलुस ने क्या ले रहे हैं, अभी सिर्फ दशमांश ले रहे हैं। कितना, दशमांश। और बाकी का, यहाँ कलीसिया में कोई विधवा स्त्री है तो उनको दे सकते हैं, गरीब लोग गरीब को दे सकते हैं, नहीं तो कलीसिया के वृद्धि के, कलीसिया में कुछ जो मौका रहते हैं जो उसके लिए उपयोग करते हैं, लेकिन दशमांश तो पौलुस को भेजना है। उसी प्रकार दूसरे कोरिन्थियों की पत्री 8वां अध्याय पहला 4 वचन देखो, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालापन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई, और उनके विषय में मेरी यह गवाही कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दानों में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। हालेलुया। ये देखो क्या करे है, जो बार बार मकिदुनिया कलीसिया वाले क्या करे है, जो पौलुस को सेवा के लिए, जो उपयोग कर पौलुस के सेवा के लिए उन्होंने दी है, चंदा दी है। और 4 का फिलिपियों की पत्री 4 का अध्याय 18 वचन में भी देगा, और कई वस्तुओं भी दी है। पहले पौलुस ने जब सजा में थे, जो रोमा सरकार ने क्या करे है, पौलुस को सजा दी, जेल में डाले हैं, जेल में है, पौलुस ने उनको अच्छे वस्तु भेजे। कौन, फिलिपी की कलीसिया। 4 का अध्याय 18 वचन देखो, मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तुएं तुमने
इपफ्रोदित के हाथ से भेजे थे, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर के बाता है। हालेलुया। ये देखो क्या बता, इपफ्रोदित के द्वारा कौन भेजे? फिलिपियों ने उनकी कलीसिया के प्राचीन इपफ्रोदित को से क्या भेजे है? वस्तुओं, अच्छे वस्तुओं और उसको भेजे। इस प्रकार क्या करे है वहां पर? तो सिर्फ कलीसिया से प्रेरित को चल रहे हैं, या सब कलीसिया से दशमांश ऊपर चल रहे प्रेरित को। आज देखो अभी उल्टा हो गए। अभी ऊपर से कलीसियाओं को आ रहे हैं, क्या हो रहे? अभी ऊपर से कलीसियाओं को आ रहे हैं पैसे, अभी ऊपर से चंदा मांग रहे हैं, नीचे है सेवक लोग। इसका मतलब देखो, अभी यहाँ ऊपर भी पैसे नहीं है, जब क्या कर रहे? फॉरेन फंड, दूसरे देश से, विदेशी की चंदा ले रहे, विदेशी से जो पैसे मांग रहे हैं, विदेशी से जो पैसे लेकर और एक डिनोमिनेशन को उन्होंने स्थापना करके विदेशी से डिनोमिनेशन के नाम से दूसरे देश से पैसे ला रहे, और यहाँ पर उस डिनोमिनेशन में कई कुछ लोगों को सेवक को बनाकर उस सेवक लोगों को हर महीने ऐसा तनख्वाह के रूप में हर महीने उनको पैसे दे रहे। अभी इस प्रकार हो रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे पैसे। जब पौलुस की सेवा में जो आदि कलीसिया में, आरंभ में कलीसिया के लोग क्या करे? जब पेतरुस यूहन्ना उनके सेवा, पौलुस के सेवा में जब वो क्या करे? अबुल प्रिस्किल्ला उनको दी, और बपतिस्म लगभग एक दिन 3000 लोग बपतिस्म देने, बपतिस्म का कार्य होने के बाद जो प्रेरितों ने क्या करे है? जब विश्वास लोग उनके जो है संपत्ति को उसको बेच के वो पैसे वो पेतरुस को दी है सेवा के लिए, हैया ने। तो वहां पर जब आरंभ में प्रेरितों की सेवा में क्या हुआ? सब कलीसिया से दशमांश पैसे जमा करके वो पैसे ऊपर बेचते थे प्रेरित को। विश्वास लोग क्या करते हैं? प्राचीनों विश्वास लोगों के हाथ से, विश्वास लोगों के द्वारा चंदा लेकर उस पैसे को प्रेरित को भेजते थे। उस प्रकार सेवा हुई। आज ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ऊपर क्या हुआ है? केंद्र, इसका मतलब सेंट्रल से। इसका मतलब जो विदेशी फंड रेजिंग कर रहे, दूसरे देश से पैसे मांग रहे, यहाँ पर अपने देश में ला रहे हैं, भारत देश में। कोई एक जो डायरेक्टर ट्रेजरर रह रहे हैं, उन्होंने क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो कोष अधिकारी क्या कर रहे हैं? उन्होंने पूरा वो पैसे और कुछ सेवक लोगों को उन्होंने चुनकर उस सेवक लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो अभी क्या हो रहे हैं? पैसे लेके सेवा में हर महीने क्या कर रहे? इन्होंने पैसे ले रहे, हैया ने। तो और क्या है? जो पैसे कौन दे रहे? ऊपर है बड़े सेवक लोग दे रहे। तो उन्होंने जैसा सेवा करो बोलते हैं उस प्रकार ही नीचे है सेवक लोग करना पड़ेगा। उन्होंने जो सिद्धांत प्रचार करो बोलते हैं उसी प्रकार ही सेवक लोग सिद्धांत प्रचार करना। उन्होंने जो शिक्षा बोलते हैं वही शिक्षा ये लोग बोलना है। वो सत्य होने दो, असत्य होने दो, वो वचन का सार होने दो, या कुछ भी होने दो, झूठ संदेश होने दो, झूठ प्रचार होने दो। इन भगवान क्योंकि इन्होंने जब ऐसा करते, क्यों उन्होंने इनकार नहीं करते? हम ये वचन से विरोध है ना, वचन के उजाला में ये सत्य नहीं, ये तो सत्य नहीं, ये असत्य है, तो हम प्रचार नहीं करें। इस प्रकार बात करेगा ना, क्योंकि उस प्रकार उल्टे बात करने से क्या होगा? उनको पैसे कट हो जाएगा, उनको पैसे हर महीने देगा नहीं। हर महीने पैसे नहीं दिए तो इनका घर को सेवक कैसे पालन पोषण करेगा? घर का पोषण कैसे होगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए बड़े सेवक लोगों पर ये छोटे सेवक लोग पूरा निर्भर है, हैया नहीं। तो ये पूरा शैतान की काम है, बिल्कुल शैतान की काम है, हैया नहीं। तो इसीलिए पौलुस ने ये करे है कि दिन भर पूरा काम करते थे, दिन में जैसा काम मिले वैसा काम करके वो काम से आए पैसे से प्रभु की सेवा की, और जो सत्य सेवा की किसी को डरे नहीं। आज इन्होंने डरना है, और ये लोग ये बोलेगा अधिकार से नम्रता रखो, अधिकार के हाथों के नीचे तुम कैसे रहना है? नम्रता से रहो। वचन खुद बता रहे ना, तुम्हारे ऊपर जो अधिकार लोग है, अधिकार लोगों के पास कैसे रहना है? नम्रता से। ये लोग ये वचन अपने को दिखाएगा, ये क्योंकि ये बड़े सेवक लोग, उनको अधिकार है। अधिकार के नीचे क्या करो बोले वचन? नम्रता से रहना है, दीन मन से रहे। ये लोग वही बताएगा अपने को। अरे वो सत्य हो तो नम्रता से रहो। उन्हें जैसा बोल रहे हैं वैसा तुम प्रचार कर रहे पैसे लेके। क्या कौन है? परमेश्वर का राज्य कौन देने वाला है? ये बड़े सेवक लोग
पैसे दे रहे वो देगा प्रभु का राज्य, नहीं तो प्रभु देगा, प्रभु देगा। तो प्रभु का वचन क्या करे, जो प्रेरितों की शिक्षा सच है, सत्य है। आज भविष्यवक्ता धरती में है, प्रेरित है, उनके पीछे चलो बोल रहे वचन, लेकिन ये लोग चलते नहीं। अगर असली रूप में उन्होंने खोज कर, वचन के उजाला में खोज कर, जो भविष्यवक्ता को उन्होंने आत्मिक आंख, पवित्र आत्मा खोलने से उनका आत्मिक आंख देखते हैं, लेकिन अनुसरण नहीं करते, क्योंकि पैसे नहीं देगा ना प्रेरित या भविष्यवक्ता हो तो। क्योंकि आज सेवा कैसे हो रहे हैं, ऊपर से नीचे पैसे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे पैसे आ रहे, सेवा हो रहे हैं वैसा, लेकिन आरंभ में सेवा वैसा नहीं हुआ। प्रेरितों के समय सारे कलीसियाओं से दशमांश को क्या करे, दशमांश को वसूल करके सारे कलीसिया से दशमांश को लेकर वो प्राचीनों प्रेरित को भेजे हैं, उसके द्वारा प्रेरित पौलुस ने सेवा की है। इसीलिए आज सेवक लोग यहाँ परिश्रम करके काम करते, खुद सेवा करना बहुत बहुत अच्छे है। क्योंकि जो सेवक काम कर रहे और सेवा भी कर रहे हैं, उन्होंने वचन जो सत्य बताते हैं, उन्होंने मानते हैं, उसको उन्होंने अंगीकार स्वीकार करते हैं। जो एक बड़े सेवक के नीचे ये लोग तनख्वाह के रूप में सेवा कर रहे हैं पैसे लेकर, ये सेवक लोग वो पैसे कौन दे रहे हैं, सिर्फ उनका ही बात सुनते हैं। यीशु मसीह आगे बोलने से भी नहीं सुनेगा कुछ सेवक लोग। मेरे जो अनुभव है, मैं 2 जनों को बताया था, 2 सेवक लोगों को, क्या हर रविवार रोटी तोड़ना है, जो पवित्र बाइबल वही कह रहे, पौलुस ने अपने को वही करके बताया। हाँ, पेतरुस वही करके अपने को दिखाया, हर रविवार तोड़ना, महीने में 1 रविवार ही प्रभु भोज लेना वो मना है, पाप है। तो उन्होंने को वचन में बताने के बाद उन्होंने, हाँ ये तो सच है। फिर क्या बोलते हैं पास्टर जी, आज रविवार से तुम रोटी तोड़ते क्या या नहीं? उन्होंने बोले नहीं पास्टर जी, मुझे माफ़ करना है, क्योंकि वो हमारे बड़े सेवक वैसा नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे बड़े सेवक हर महीने हमको लगभग 4,000 रुपये तनख्वाह देने वाला है। तो उन्होंने जो प्रचार कर रहे हैं, जो शिक्षा में है, उन्होंने यही शिक्षा में क्या, या हर महीने को एक बार प्रभु के भोज में लेना है। तो वही शिक्षा हम प्रचार कर रहे हैं, वही शिक्षा के अनुसार हम चलते हैं। देखो कितना आत्मिक गरीब लोग हैं, इन्होंने बहुत गरीब हुए आत्मिक जीवन। मैं बोला फिर तुम वो नहीं, पहले वचन में पौलुस जो किया वो करो, आप ही बोल रहे ये सत्य है, सच है, फिर क्यों नहीं मानते? पैसे नहीं देते हो, पैसे होना क्या प्रभु देगा आप कल स्वर्ग में पैसे? नहीं, आज धरती में जो होना है पहले देखो लोगों का। तो आज का संदेश ये है कि जो किसी से मत डरो, सिर्फ वचन का सत्य को डरो, परिश्रम करो, सेवक लोग काम करो, काम करके सेवा करो। जब तुमको जो सत्य पवित्र आत्मा ने दिखाएगा, वो तुम पूर्ण मन से तुम उस सत्य को मानेगा, उस सत्य को स्वीकार करेगा, है या नहीं? तो अपन जब आदि में जो प्रारंभ में कलीसिया कैसे है प्रेरितों के समय में, उस तरह आज के कलीसिया है। आज भविष्यवक्ता प्रेरित है बोल रहे ना मैं, तो वो भविष्यवक्ता के सेवा वैसा है। उनको लगभग 1,000 कलीसियाओं से उनको हर महीने दशमांश भेजते हैं वो सेवक लोग। सेवक लोग दशमांश भेजने से वो नायक जो है भविष्यवक्ता, उन्होंने वो पैसे से देश और देश, राज्य और राज्य में, देश और देश को चलकर प्रभु के सुसमाचार और वचन का सच्चाई बता रहे हैं। ये है प्रेरितों की सेवा। तो हम वही सेवा में आपको हम बुला रहे प्रेम से, आओ प्रेरितों की सेवा में आओ, आप काम करो। तो नहीं तो पवित्र आत्मा की आपकी बुलाई परिपूर्ण सेवा करना है, करो, प्रभु आपको पालन पोषण करेगा, उसमें भी कुछ तकलीफ नहीं है या नहीं? और उसके पीछे अपन चलना है। तो अच्छी तरह से बताने के लिए, प्राइवेट कंपनी है, कंपनी में क्या करते हैं, जो मजदूर लोगों को मैनेजमेंट क्या करते हैं, हर महीने तनख्वाह देते हैं, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसको वो भी करना है या नहीं? तो जैसा मैनेजमेंट बताए उस प्रकार हर एम्प्लॉय चलना जरूरत है, चलना ही पड़ेगा। आज सेवा में वैसा ही है, जैसा ऊपर बड़े वाले क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, नीचे सेवक लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रकार चल रहे, लेकिन वो मना है। ऐसे कैसे रहना मालूम? पहले जो पैसे ले रहे हैं, पैसे कलीसियाओं से दशमांश ले रहे हैं, उन्होंने अधिकार है, लेने वाला अधिकार, देने वाला नहीं। वो कंपनी में देने वाला अधिकार है, यहाँ पर लेने वाला अधिकार है।
और जो सेवक लोग हैं उन्होंने उन्होंने कलेक्ट कर रहे हैं चंदा को। उन्होंने कांपते हुए, डरते और कांपते हुए पैसे ले रहे हैं, डरते और कांपते हुए पैसे लेकर प्रेरित को दे रहे हैं। और विश्वास लोग पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पैसे दे रहे हैं। इस प्रकार सेवक लोग उनको अच्छी तरह से बत्ती के मार्ग में उनको चलाना, ये है प्रेरितों की शिक्षा। हालेलुया। तो ये आज का संदेश अपने जीवन में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम बताए प्रभु श्रेष्ठ संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, पहले प्रेरितों के समय आरंभ में सेवा की कलीसिया की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसे है वो हमको बताया प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के उछाला में प्रभु जैसा है सेवा चलना, किस प्रकार से सेवा चले है पहले, आज कैसे चलना है सेवा, वो हमको बताया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हर विश्वास प्रभु, हर विश्वास के आत्मिक अंग, हर सेवक का आत्मिक अंग खोलो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम हर विश्वास सेवक का आत्मिक अंग खुल जाना प्रभु, खुल का प्रभु वचन के सच्चाई में, सत्य में पवित्र होने का अनुग्रह। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने और हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल आशीर्वाद दे, आत्मिक जीवन में आशीर्वाद दे प्रभु। हर सेवक पौलुस के जैसा काम करते कुछ सेवा करने के अनुग्रह दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। आपको बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। कराल मिलते जो इतनी बड़ी वचन गहराई में मिलने करोगे प्रभु, इस सारे प्रार्थना के यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सेवा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त विशेष रूप से हर दिन वचन सुनकर जो प्रेरितों की शिक्षा में चलने की प्रतिज्ञा की उनको सदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।